आज मैं बात करने वाला हूँ कि सेक्स करते समय जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मेन सेक्स ऑर्गन है, वो ऐसे कौन-कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से सेक्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो अभी भी इस विषय पर बहुत सारे शोध हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ देखी गई और जानी गई है, उसमें ये देखा गया है कि लगभग-लगभग 8 हार्मोन ऐसे होते हैं, जो मेल और फीमेल बॉडी में रिलीज़ होते हैं। इनका रेशियो कम या ज़्यादा होता है और उसके हिसाब से सेक्स के बाद ह्यूमन बॉडी को एक अच्छा रिस्पॉन्स या एक अच्छी एक्शन दिख कर आती है उसके बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो उनके बॉडी में एक एक्शन के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है। उसी के बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जब सेक्स की शुरुआत होती है तो शुरुआत के समय मेल और फीमेल दोनों में भी सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम ये होता है कि वो सेक्स को लेकर मेल और फीमेल दोनों में भी एक इंटरेस्ट डेवलप करता है और इस कंडीशन में पेनिस में एक अच्छा इरेक्शन आता है मेल के अंदर, और फीमेल में जो जेनिटल एरियाज होते हैं उसमें जो क्लिटोरिस होता है, निपल होता है, वहां पर भी ब्लड सप्लाई बढ़ा हुआ होता है। दूसरा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये फीमेल में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और मेल में थोड़ा कम बढ़ता है। तो जो रोमांस होता है, जो एक दूसरे के लिए इमोशनल बॉन्डिंग्स होती हैं, वो इस हार्मोन की वजह से होता है। इसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों में अराउजल डेवलप होता है, एक डिजायर डेवलप होता है और इमोशनली ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर जाता है। इसी की वजह से फीमेल की जो वजाइनल कैनाल होती है, जहां पर पेनिस का पेंट्रेशन होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ल्यूब्रिकेशन भी तैयार होता है। ये होता है ड्यूरिंग सेक्स के समय टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बढ़ना। अब जब ये ऑर्गेजम के पास पहुंचते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी ऑर्गेजम के पास जब पहुंचती है, तो उस समय पर बॉडी जो होती है सेरोटोनिन, जो कि एक मूड को शांत करने वाला, खुशी देने वाला हार्मोन होता है, उसे रिलीज करती है। और जब ऑर्गेजम प्राप्त हो जाता है तो उसके तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये लव हार्मोन है। एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप को और स्ट्रांग और बॉन्डेड बनाने के लिए यह हार्मोन बहुत जरूरी होता है। इसी हार्मोन की वजह से जो जोड़ी सेक्स कर रही है वो एक दूसरे को और ज्यादा पसंद करने लगती है और एक दूसरे से दूर न रह पाए, एक दूसरे को छोड़ ना सके, उसके बगैर रह ना सके। ये जो एक फीलिंग्स आती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। इसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी को रिलैक्स करता है, और मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो नींद लाने में मदद करता है। ब्रेन की एक्शन को थोड़ी रिलैक्स किया जाता है। इसी के साथ साथ में बॉडी में सैक्रेडियन साइकिल जो होती है, सही समय पे खाना, सही समय पे सोना, सही समय पे नींद आना, ये जितनी भी एक्शन है इसको सही करने में प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है। और जब सेक्सुअल एक्टिविटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद डोपामाइन रिलीज होता है। ये डोपामाइन एक किक देता है और नेक्स्ट टाइम फिर से सेक्स करने के लिए एक फीलिंग को डेवलप करता है, और इस समय जो सेक्स हुआ उससे बेहतरीन सेक्स कैसे किया जाए, इसके लिए जो एक डिजायर, एक जो फीलिंग होती है, एक जो सोच होती है, वो डोपामाइन तैयार करता है। जैसे कि वीडियो गेम में जब कोई व्यक्ति एक लेवल जीत जाता है तो उसके बाद जब वो खेलता है तो सेकंड लेवल जीतने के लिए खेलता है, उससे थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेवल में जाने की कोशिश करता है, तब जाके उसे किक मिलती है। तो वही चीज यहाँ पर डोपामाइन। इसीलिए व्यक्ति बार बार सेक्स करना चाहता है और बार बार सेक्स के बारे में सोचता है, उसमें क्या नयापन ला सकते हैं ये सोचता है। तो ये इस हार्मोन की वजह से। और सबसे लास्ट में एंडोर्फिन रिलीज होता है जब बॉडी अपनी सारी एक्शंस कंप्लीट कर लेती है और बॉडी फिर से अपनी पोजीशन में जा रही होती है, रिकवर कर रही होती है।
उस समय एंडोर्फिन रिलीज होता है और ये एंडोर्फिन एज लाइक मॉर्फिन की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है तो वो पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स या उसके बाद थोड़े समय तक के लिए बॉडी में अगर कहीं पे भी दर्द होगा तो वो दर्द कम रहता है, क्योंकि ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। साथ ही साथ ये बॉडी को स्टिमुलेट भी करता है, नींद लाता है और मूड को फ्रेश बनाए रखता है। तो इस तरह से ये जो 8 हार्मोन है ये समय समय पर रिलीज होते हैं और सेक्स के जो बेनिफिट होते हैं बेसिकली इन्हीं 8 हार्मोन की वजह से हमें दिखते हैं, हमें मिलते हैं।